कुछ हिसाब पूरे करने हैं। वो सोचता है कि मैं डर गया, इसी जगह पर हराया था ना उसने, यहीं पर मारूंगा उसे। चांदनी रात में अब होगा अंतिम प्रहार। किशोर अपने जीवन की निराशा और उदासी को भुलाने के लिए कुछ समय अकेले बिताना चाहता है और इसके लिए वह शहर से बहुत दूर पहाड़ों पर एकांत समय बिताने का निर्णय लेता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद उसे होटल नजर आने लगता है जहां वह कुछ समय अकेले बिता सकता है। होटल का मालिक वही खड़ा है। हेलो सर, मैं अमित, आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। भाई, ये जगह तो सच में बहुत सुंदर है। ये बहुत अच्छी जगह है आपकी ये। जी जी बिल्कुल, ये लीजिए चाबी और अंदर जाके देख लीजिए। अच्छा अमित जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा घर है, वहाँ मैं अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ। अच्छा अच्छा। और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं यहाँ दिन में 2 बार चक्कर लगा जाऊँगा। अगर कोई ज़रूरत हुई तो आप हमें बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप ऐसा करिए, अपना नंबर दे दीजिए। जी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ सिग्नल नहीं आते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ सिग्नल नहीं आते हैं, तो आपको यहाँ से रहना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अगर ज़रूरत हुई मुझे कॉल करने की कहीं तो मैं चला जाऊँगा जहाँ आप बता रहे हैं। कोई बात नहीं। और वैसे भी सच में ये जगह सच में बहुत सुंदर है। मैं आना चाहता था यहाँ, बहुत बहुत समय से मैं आना चाहता था और अब जाके मुझे टाइम मिला है। सच में शहर के शोर शराबे में कहाँ जीवन है। भीड़ में इंसान अपने आप को खो देता है, वो सोचता यही जीवन है। और यहाँ देखो कितनी शांति है। भाई साहब, ये तो नज़रिए की बात है। यहाँ के लोगों को लगता है कि असली लाइफ तो शहरों में है। यहाँ क्या, यहाँ तो सन्नाटा है। और जब आप यहाँ रहने लगते हैं ना, तो सन्नाटा बहुत शोर करने लगता है। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे, बात तो सही कह रहे हैं आप। अच्छा भाई साहब, अब मैं चलता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपका समय अच्छा बीतेगा। और मैं कल आऊँगा, कोई ज़रूरत हो तो आप बता सकते हैं। जी जी जी, जरूर जरूर जरूर। किशोर रूम में देर रात तक जाग रहा है। वह खिड़की की ओर देखता है। उसे 2 भेड़िया दिखते हैं जो उसे ही देख रहे हैं। ये क्या है? भेड़िया भेड़िया, यहाँ भेड़िया भी हैं। साले इधर ही देख रहे हैं। साला साला इधर ही देख रहा है। यहाँ भेड़िया, अम्मी जी ने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे बताना चाहिए था। ये तो बहुत गलत बात है। मैं अगर बाहर होता तो ये तो मुझे तो यहाँ से, मुझे लगता है ये बहुत गलत जगह है। मुझे कल ही निकलना पड़ेगा यहाँ से। अगली सुबह अमित किशोर से मिलने आता है।
सर आप अभी तक अंदर ही हैं? भाई ये तो बहुत गलत बात है। क्या हुआ सर? आपको बताना चाहिए था। क्या बताना चाहिए था सर? क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ भेड़िया भी हैं। ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई? भेड़िया? हाँ भेड़िया, कल मैंने देखा खिड़की से बाहर दो खड़े थे। हाँ 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 सर यहाँ भेड़िया हैं। वो एक्चुअली पास में जंगल है तो वहाँ से कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं। वो दिन के टाइम नहीं निकलते हैं सर, वो कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन डरने वाली बात। अरे यार तुम अजीब बात कर रहे हो। मैं यहाँ एडवेंचर करने नहीं आया हूँ, हैं? ना शिकार करने आया हूँ ना शिकार बनने आया हूँ। मैं शांति से कुछ समय बिताने आया था, लेकिन ये सब देखकर तो मैं डर गया यार। हैं? अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। ये भाई मैं अब नहीं रुकूंगा यहाँ। सर आप गलत समझ रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तुम एक बात बताओ, अगर मैं उसमें बाहर होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता सर, वो दूर चले जाते, वो इंसानों के पास नहीं आते हैं सर। दिखने में तो खूंखार लग रहे थे यार। नहीं, सिर्फ आप डर गए हैं और कुछ नहीं है सर। मैं तो पता नहीं कितनी बार देख चुका हूँ, कुछ नहीं करते। और कभी कभी मतलब कभी कभी ही दिखते हैं। अब पता नहीं कल तो कैसे दिख गए, पास में जंगल है, आ गए होंगे सर। आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसे नहीं दिखते हो। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं सर, 20 सालों से यहाँ रह रहे हैं, कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। ठीक है, देखो तुम ज़्यादा जानते हो। तुम यहाँ रह रहे हो, तुम कह रहे हो तुम यहाँ 20 साल से रह रहे हो। हम विश्वास करते तुम पे। तुम ज़्यादा जानते हो, लेकिन मैंने कल उसे देखा था तो मैं डर गया था। ठीक है ना, मैं बहुत डर गया था कल। सर मैं समझ सकता हूँ। मैं सर आपको पता नहीं था, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। आपको ज़्यादा डर लगता है, आप शाम के टाइम बाहर ना निकलें, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं कहो तो दूसरे लोगों से आपकी बात करवा दूँ, आपको विश्वास हो जाएगा। नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और विश्वास वाली बात नहीं है। मुझे इस होटल के बारे में पहले से पता था, है ना, तो ऐसा नहीं है। बस मैं डर गया था थोड़ा, है ना। कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, आपकी गलतफहमी दूर हुई जी। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। हाँ। शाम के वक्त किशोर बाहर टहल रहा है। सच में कितनी सुंदर जगह है। मुझे 2 दिन में ही इतना सुकून मिल गया। कितनी ताजी हवा है। किशोर जी, किशोर जी। आप कौन है भाई साहब? मैं वो हूँ जिसने किया एक लंबा इंतजार। आज बुझेगी मेरे बदले की आग। क्या? ये क्या बोल रहे हो भाई? मैं अमित का दोस्त हूँ। ओ अच्छा। वैसे भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज है। अच्छा राज जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। आप यहीं रहते होंगे? मैं यहीं रहता था, लेकिन मुझे भगा दिया गया, और आज मुझे मौका मिला है अपने दोस्त से मिलने का। भगा दिया था? किसने भगा दिया था आपको? अभी जान जाओगे, चांद निकलता ही होगा और अमित भी आता ही होगा। अरे आपने कहा वो देखिए अमित जी तो सच में आ रहे हैं। अमित को तो
आना ही तो। आइए आइए, आपका ही तो इंतजार था। राज, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हा 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 हा, मैं या तो मारने आया हूँ या मरने आया हूँ, भागने नहीं आया। चले जा यहाँ से, चले जा, नहीं तो पिछली बार से भी पूरा तेरा हाल करूंगा और इस बार माफ नहीं करूंगा। पिछली बार धोखे से हराया था तुमने मुझे, धोखे से हराया था। तुम्हें माफ करके मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। तुमने मेरी माफी को मेरी कमजोरी समझ लिया। यहाँ कब्जे का सपना छोड़ दो, समझे? ये एरिया तुम्हारा नहीं है।